structure છે that is different from English. Okay. Right? Okay. So the basic grammar or the basic rules of English are slightly different from maybe a Hindi or a Gujarati. Okay. इंडियन लैंग्वेजेस जितनी भी है उनका सारों का स्ट्रक्चर एक जैसा है. ग्रामर का जैसे हम बोलते हैं, अगर हम प में आ की मात्रा लगाते हैं तो पा बोलते हैं. ओके. है ना. त में आ की मात्रा लगाते हैं तो ता बोलते हैं, और त में आ की मात्रा लगाते हैं तो ता बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो लिखते हैं. कभी कभी, ज्यादातर वही होता है, लेकिन कभी कभी जैसे टीओ डू है, डीओ डू है, लेकिन जीओ गो है. क्या नहीं है वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जियो गो है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो इंग्लिश का स्पेलिंग और जो बोलना है उसमें थोड़ा कनेक्ट में थोड़ा सा अलग है इंडियन भाषाओं की कंपैरिजन में. ओके. तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन वहां होता है. ओके. हमको आदत है, क्योंकि हमको आदत है हिंदी और गुजराती की, तो हम सोचते हैं हिंदी और गुजराती में. लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर, फॉर्म, उसका फ्लो थोड़ा अलग है हिंदी और गुजराती. तो ज्यादातर कंफ्यूजन वहीं पे होता है, क्योंकि हम सोचते हैं हिंदी में या गुजराती में, और उसका अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करके बोलते हैं. और जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो द स्पिरिट इज लॉस्ट, उसकी आत्मा मर जाती है ट्रांसलेशन में. जैसे कोई कविता अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, आप गुलजार को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. Very true. Right. Similarly, if you translate Shakespeare into Hindi, it will sound weird. Very weird. Correct. So what I believe is that it should be learned as a separate language. Okay. ज्यादातर जो मैं देखता हूँ वो दिक्कत कहाँ आती है? The problem we face is when we learn the grammar first and then we learn the language. That is the problem. अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अपनी पहली लैंग्वेज कैसे सीखी? आपकी सुन के ना. एग्जैक्टली वही तरीका है. वही बिल्कुल सही तरीका. घर में दूधू को दूध बोलते हैं, वो हमने कुछ बोला गया है इसलिए हमको पता है. करेक्ट. तो जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने का नेचुरल तरीका क्या है? नेचुरल तरीका, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई लैंग्वेज नहीं आती उसको, है ना. उसको सिर्फ रोना, हंसना यही आता है. करेक्ट. तो पहला इनपुट क्या मिलता है किसी भी बच्चे को? तो फर्स्ट इनपुट हमारे जो 5 सेंसेस हैं, है ना, साइट, स्मेल, टेस्ट, लिसनिंग एंड टच. करेक्ट. यही सारे इनपुट्स जाते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है वो विजुअल होता है. ओके. उसके बाद जो है वो सुनते हैं. तो बच्चा क्या करता है? व्हेनेवर अ बेबी इज बोर्न, सबसे पहले उसका होता है कि मुझे क्या दिख रहा है और क्या सुनाई दे रहा है. तो द बेबी ट्राइज टू कनेक्ट दैट, कि जब भी मम्मा दूधू बोलती है, मुझे एक व्हाइट कलर का लिक्विड पीने को मिलता है. सो द बेबी विल कनेक्ट टू कि ये व्हाइट कलर का लिक्विड दूधू है. ट्रू. राइट. सो दैट इज हाउ अ बेबी लर्न्स. फर्स्ट इट विल लिसन. Then, once it has the basic understanding कि दूधू का मतलब ये व्हाइट लिक्विड है. अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग अगर बाहर घूमने जाना है तो गुजरात में बोलते हैं बाबा जऊ छे, है ना. तो जब भी बाबा सुनाई दिया, बच्चे को पता चल जाता है बाहर घूमने जाना है. So that's how the baby connects. Yes. And once the connection is happening, now अब बेबी के चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, तो the baby also wants to speak. मुझे भी बोलना आ जाए.
तो इट ट्राइज टू कॉपी, कोई भी आवाज निकालता है ना, इट ट्राइज। अब गलती हो रही है नहीं हो रही, इससे बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। द बेबी ट्राइज टू रिपीट वट एवर इट लिसन्स, so we all start by copying, इसीलिए शायद कॉपी करना इतना आसान है जिंदगी में, राइट। तो हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी कर करके ही सीखते हैं, और कॉपी करने के बाद जैसे एक बच्चे को अगर एक शब्द आ गया, जैसे अगर बच्चे ने पहली बार मामा बोला या पापा बोला, तो पूरा दिन पापा पापा अलग अलग टोन में रिपीट करता रहता है, ट्रू, है ना। तो व्हाट इज द बेबी डूइंग? इट इज प्रैक्टिसिंग। कुछ नया आया, उसको इतनी बार दोहराओ, इतनी बार रिपीट करो कि वो परफेक्ट हो जाए, ट्रू, ट्रू, राइट। एंड आफ्टर दैट पहले एक एक शब्द, फिर सेंटेंसेस बोलता है बेबी, छोटे छोटे सेंटेंसेस। और अगर बेबी गलती करता है तो आसपास के लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। यस, लेकिन बेबी को बुरा नहीं लगता ना, बच्चे को, वो 2 साल के 3 साल के बच्चे को बुरा नहीं लगता। अगर कोई हंसता है तो उसे ये लगता है कि अच्छा शायद मैंने कोई गलती की, मुझे सुधारना है कहीं पे। अगर वो 3 साल का बच्चा ये सोच ले कि ओ एवरीबडी इज लाफिंग, नाउ आई विल नॉट टॉक, तो कभी बोलना सीख पाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। यही बड़े होके भी यही सोचना है। Even after we grow up, we have to think the same thing. That if people laugh, maybe I have made a mistake somewhere. So I need to learn. I need to improve. Yes, yes. और किसी का अगर कोई आपकी वजह से हंसता है तो अच्छा है ना। आपको किसी की वजह से, किसी को आपकी वजह से रोना नहीं चाहिए। True, हंसते हैं तो अच्छा है। Yes. But coming to right, so that is how we learn. Okay, okay. Right. So yes, coming back to the second question, why does we Indians find it English difficult to learn? We have something like a phobia of learning language. We don't try even, as you must have noticed. Correct. Being a English language trainer, right? So correct. Why is that? Correct. Right. And what are the remedies? Correct. So somehow one is the most difficult is that we are used to think according to the structure of our mother tongue. Okay. 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 So and the structure of English is not the same. It is different. So initially we get puzzled, we get confused. Okay. Right? So we get confused. Here Hindi में ऐसा होता है, English में ऐसा होता है. It confuses people क्योंकि हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं. We think in Hindi और गुजराती, and then we translate it. ट्रांसलेट करने के बाद जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो गलतियां होती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हिंदी के ग्रामर में या इंग्लिश के ग्रामर में या गुजराती के ग्रामर में और बोलते हैं इंग्लिश, तो वो फिट नहीं होता, सिंक नहीं होता. So that is where the problem lies. So we need to learn English like any other language. मतलब जब आप लैंग्वेज सीखते हैं उसका सही फ्लो क्या है. जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चा पहले बोलना सीखता है ना. जब आप स्कूल में जाते हैं पहली बार 4 साल की उम्र में, तब आपको बोलना आता है ना पहले से. थोड़ा थोड़ा, नॉट मच. लेकिन आप सेंटेंसेस अपनी मदर टंग में बोल लेते हैं फ्लुएंटली. we communicate somehow. Correct. And then you go to school and then you learn how to write. Yes. मतलब आपको 4th स्टैंडर्ड तक या 3rd स्टैंडर्ड तक कोई ग्रामर नहीं सिखाता है. 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बाद आपको ग्रामर सिखाएगा. जो हम गुजराती या हिंदी व्याकरण सीखते हैं वो 3rd 4th स्टैंडर्ड के बाद.
मतलब पहले आप सीखते हैं बोलना, पहले आप सीखते हैं बोलना और वो सही बोलते हैं. You don't Yes. know why you are correct, but you are correct. Correct. Then you learn Yep. the grammar. मतलब आप तीसरी चौथी से ग्रामर सीखना शुरू करते हैं. तीसरी चौथी से ग्रामर सीखना शुरू करके 10th क्लास तक या 10वीं तक आप ग्रामर सीखते हैं. True. है ना. ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये चुड़ैल नहीं, सॉरी, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, ये सीखते हैं आप. राइट. अच्छा, 10th के बाद आप अभी जब बात करते हैं ब्रैड, when you talk now, do you think grammar कि इस वक्त मुझे એટલે મારે વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો? You don't think about it No, no. because grammar has become a part of you. Correct. So that is what people need to do to learn English also. Okay. पहले बोलना सीखिए, फिर ग्रामर सीखिए और फिर ग्रामर को भूल जाइए. राइट. तो ये अगर पहले थोड़ा बोलना सीखेंगे कैसे? किसी को कॉपी करके. थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि हाउ डू वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली एज अ कम्युनिकेशन टूल. कि ग्रामर नहीं सीखना है मेरे को तो डर लगता है ग्रामर से. करेक्ट. बिल्कुल सही है. ग्रामर से डर लगता है. अच्छे अच्छे डरते हैं ग्रामर से. तो ग्रामर जैसे मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो ग्रामर एक स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज में. तो ग्रामर आपको आना जरूरी नहीं है. ग्रामर आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या सही है, क्यों सही है, और कुछ अगर गलत है तो क्यों गलत है. तो अगर आप पहले से सीखेंगे सही तो बोलेंगे भी सही, बिना ग्रामर सीखे भी. तो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने का बेसिक तरीका ये है कि आप सुनिए और सुन के कॉपी करिए. तो किसको कॉपी करना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को. कोई भी ऐसा आपको अगर ऐसा कोई भी जिसके जैसे आप बोलना चाहते हो. ओके. करेक्ट. अगर मैं सिंगर बनना चाहता हूं तो मैं किसको कॉपी करूं? जो फेवरेट है उसको. तो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कोई होगा आप जिसको एम्यूलेट करते हैं कि मुझे इसकी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है. तो जब भी आप किसी को अच्छा इंग्लिश बोलता हुआ सुने, whenever you listen to somebody who speaks very good, very fluent English, listen carefully. Listen and copy. क्योंकि अगर आप सही कॉपी करेंगे तो सही बोलेंगे, गलत कॉपी करेंगे तो गलत बोलेंगे. That is how we learn music also, correct? Yes, so Vishal is saying that I used to follow English commentary of Michael Holding. Brilliant example. Brilliant example. So Michael Holding is somebody who used to use very simple English. अगर आप उसकी English इतनी flowery नहीं होती, है ना? If you listen to Harsha Bhogle as a commentator, he uses very flowery English. उतनी flowery English शायद समझने में मुश्किल होती. But somebody like Michael Holding, who uses very simple language, easy to understand, that is good. और प्रहर भाई मतलब अच्छा, एक और चीज है कि लोगों को जो डर लगता है कि मैं गलती करूँ. ओके, पीपल आर अफ्रेड कि मैं गलती करूंगा तो लोग हंसेंगे. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर याद आता है मुझे कि सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। अगर आप लोगों की फिक्र करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, और गलतियां करके ही सीखते हैं सब। बिना गलती किए आज तक कोई नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। लैंग्वेज की बात छोड़, Okay. if we are scared to make mistakes we will never learn. Okay. करेक्ट। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज गुड। मुझे एक और शेर याद आ गया, बताइए सर, सब बताओ। Sure, sure. Please. वो शेर कुछ ऐसे है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल नहीं चलना, गलती करने से डरना नहीं चाहिए। गलती करेंगे तो सीखेंगे। Very good. Give me a, I'll just Yeah, yeah. Please go ahead. have a sip of water. Thank you. तो इंग्लिश अगर आप गलत बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश, तब तक जब तक आप अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। Okay. पीयूष, So if you पहले make आपने mistakes, बात correct them. सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू. yeah. So what I was trying to say is that making mistakes is good if you are willing to learn and correct those mistakes. ओके ओके. आपने आगे Mistakes भी are not बोला bad. कि Mistakes are good. यस, I'm speak, learn grammar and forget grammar. So what speaking and learning grammar, I got it. Forget grammar, why that? Correct. So forget grammar is, so we first learn to speak some language, then we learn the grammar कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही क्यों है, और अगर कुछ गलत हो तो वो गलत क्यों है और गलती को सुधारा कैसे जाए, यह हमको ग्रामर बताता है। सही है. लेकिन अगर हम ग्रामर के बारे में सोचते रहेंगे हमेशा, तो क्या होगा? क्या हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे? नहीं, हम सोचने में ही रह जाएंगे. एग्जैक्टली, क्योंकि जब कॉन्वर्सेशन होता है तब हम हाँ. सोच सोच के तो नहीं बोलते। So if I am thinking right now, okay, what should I use right now? Should I use a present continuous tense? Should I use present perfect? Or should I use past perfect continuous? उतना सोचने में सामने वाला तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं वो, जी है ना? जी. So what is important is क्या एक बार आपने बोलना सीख लिया कोई भी लैंग्वेज, उसका ग्रामर समझना जरूरी है, सीखना जरूरी नहीं है। ओके. तो क्या अगर आपने समझ लिया, उसके बाद फिर आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, अंदर से ऑटोमेटिकली सही ग्रामर ही निकलेगा। ओके. तो अगर फ्लुएंटली बोलना है तो ग्रामर के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। ओके. फॉर अ बेसिक लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुजराती मीडियम 12th के स्टूडेंट को who is not confident in speaking English, who is not confident in reading English, and who is not confident in listening also. ठीक है. So what are the first 5 steps that they should take to start learning the English language? Can you shed a light on these things so that my students who are, we have a student viewers more than adults here, so that is why I am for to enlighten them, I am asking this question. रहर भाई, अभी पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा ना, हाँ, तो उस लॉकडाउन में कितने ऐसे मर्द हैं हमारे आपके जैसे, हाँ, जिन्होंने कुकिंग सीख लिया, खाना पकाना सीख लिया थोड़ा सा, है ना? हमको आता नहीं था, हाँ.
लेकिन सीख लिया। कैसे सीखा? करने लग गए। बस तो वही करना है। कोई भी चीज सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो વિચારવાનું નહીં, ઝંપલાવી દેવાનું એમાં। यस। सो अगर आप बेसिकली, मुझे इतना समझ आता है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको जिस चीज से डर लगता है, डर के ऊपर काबू पाने का एक ही तरीका मुझे मालूम है, और वो ये है कि जिस चीज से डर लगता है वो करो। बहुत अच्छे। जिस चीज से डर लगता है, वट एवर यू आर स्कैर्ड ऑफ, डू इट वंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Because you, till the time you don't do it, you will not know whether you are right or wrong. You will know it only if you do it. ये एक और I would like to relate an example यार, कि स्पेशली जो बहुत शाई लड़के होते हैं, जो बहुत शाई लड़के होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, खास करके मेरे जैसे, तो when they have a first crush कॉलेज में या स्कूल में कभी, तो बड़ा डर लगता है दूसरे को पूछने में। पूछने में बड़ा डर लगता है जब आपने क्रश को। तो one of my friend told me कि if you don't ask, the answer is always no. No. If you ask a question, the answer can be yes or no. But if you do not ask, the answer by default is no. So it is better to ask. Chances किस में ज्यादा है, डर के ना बोलने में या बोल के गलती करके सीखने में? Yes. So if you are scared of, अगर मुझे अगर खुद से डर लगता है किसी चीज से, तो I should go and find the remedy. I should approach a person जिसको इंग्लिश आती है। आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा होगा, आपके आसपास, आपके, आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे, आप जहाँ पे पढ़ने जाते हैं वहां पे, या आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे, you will find at least one person who speaks correct English. हमको पोएट तो बनना नहीं है, we don't have to become poets. हमको इंग्लिश में किताब तो लिखनी नहीं है, we just want to communicate. और कम्युनिकेट के लिए अगर आप गलती करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, सामने वाले को अगर समझ आता है काफी है। So we should know. कुमुद दवे जी सर कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है। जी बिल्कुल सही है, डर के आगे जरूर जीत। So what is more important is make an effort, go out, speak. If you can copy, and if you make mistake, good you make mistake, because then you are able to correct that mistake. Okay. So never be scared. अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आती, तो एक लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, हिंदी के बहुत अच्छे लेखक थे, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उनकी बुद्धि से तो कम नहीं थे। ગુજરાતના એક બહુ પ્રખર વિદ્વાન અને બહુ સારા કવિ હતા ઝવેરચંદ મેઘાણી। એમને અંગ્રેજી નહોતી આવડતી, એટલે અંગ્રેજી ન આવડવું, અંગ્રેજી પોતાનામાં એક બુદ્ધિમત્તાનું માપવાનું કોઈ યંત્ર નથી, બરાબર? એટલે કોઈને અંગ્રેજી આવડે છે તો એ આપણા કરતા સારો, કે કોઈને અંગ્રેજી નથી આવડતું તો આપણા કરતા ઓછો છે, એવું છે જ। એટલે ગુજરાતી, હિન્દી કે મરાઠી કે પંજાબીની જેમ અંગ્રેજી પણ એક ભાષા જ છે। प्रहर भाई, आपको आपको अगर आपको कोई मिलता है जिसको सिर्फ मलयाली आती है, उसको गुजराती नहीं आती, तो क्या आप उसको बेवकूफ समझेंगे? नहीं, है ना? तो
बस यही है कि अगर आपको गुजराती नहीं आती तो सिर्फ यही है कि गुजराती नहीं आती, उससे आपकी इंटेलिजेंस का कोई फर्क नहीं, उससे आपको कोई नाता नहीं है। ट्रू। लेकिन हाँ ये है कि आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उतना आपके लिए आसान हो जाता है लोगों से कम्युनिकेट करना। तो जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आएंगी उतनी जिंदगी आसान है। आप उतने ज्यादा लोगों से उतने ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उतने ज्यादा लोगों की बात आप खुद समझ सकते हैं। So it is good to learn more languages. जितना आप ज्यादा सीखते हैं उतना अच्छा है। Okay. Are you able to hear me? I'm not able to hear you. I've lost the audio. Now can you get my audio? Hello? Oh, I've lost the audio. You have the view? You have the view? I'm not able to listen. Okay. But I'm still, able to see you. I'm not able to listen. you carry on. Carry on. Carry on. Let me disconnect the headphones here. I'm still not able to hear you. See. Can you hear me? Yes. I can't hear you. Carry on. It is said that it is human to make mistakes. To make a mess of things, you need a computer. So this is what happens. Murphy's law एक है. There is a Murphy's law that if things can go wrong, they will. So I don't know what you are saying. I cannot listen to what you are saying. Should I go on? Yes. Okay. So if anybody has a question, you can please send the question. If anybody has a question, I can read the question and I can answer. So if anybody has a question, please go ahead. I have lost the audio. People can put the questions in. Okay, Vishal Bhai has a question. Can we learn English after 30? Vishal Bhai, I have one of my uncles. He learned English and he learned how to use a computer, how to use a mobile phone after he retired. So there is no age for learning anything. You can learn English after 60s also. 30s तो बहुत अच्छा है. Any particular way or routine to learn English? So to learn anything new, if you don't know how to learn, if you don't know something and you want to learn it, the basic thing which I understand is first find somebody who knows it. है ना, बैजू बावरा के एक गाना था, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो एक गुरु ढूंढिए. तो गुरु ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं.
सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हो जाए जहां पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा तरीका है कि कोई ऐसी, या तो कोई ऐसा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लीजिए जिसको सिर्फ इंग्लिश आती हो, तो वो आपको सिखा देंगे। या किसी ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे से फ्रेंडशिप कर लीजिए जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, वो बच्चा भी आपको सिखा देगा। और दूसरा, एडल्ट बनने के बाद एक मुश्किल तरीका है जिसमें थोड़े कभी शायद कभी थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं, वो है जाके किसी कॉलेज में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके सीखना। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, आप किसी भी, अगर कोई क्लासेस है वहां पे जाते हैं, और अगर वो लोग शुरुआत ग्रामर से करवाते हैं इंग्लिश सिखाने की, तो प्रॉब्लम होगी। अगर वो लोग पहले आपको सुनना सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं, उसके बाद ग्रामर सिखाते हैं, तो वो सही तरीका है। और रूटीन में तो ये है कि जैसे कोई भी नई चीज सीखने के लिए उसको रेगुलरली करना पड़ता है, हर रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। आप एक आज करेंगे और फिर 15 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, फिर किताब उठाएंगे, तो नहीं होगा। So you have to be regular at doing anything. Okay, now I've got the audio back. Okay. Rainy Jain. Okay, Rainy Jain is saying, I try to talk with myself in English, but how do I know? Well, Rainy, that is very, what should I say? Talking to self is called introspection. It is not communication. कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग चाहिए. So Rainy, you need to take the first step of start speaking in English to others. अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज में बात करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. Right, so Vishal bhai, grammar is not everything, but grammar is important. क्योंकि ग्रामर क्या करता है, स्टैंडर्डाइज करता है. दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर सब अपनी तरह से बोलेंगे, अगर सब अपनी अपनी तरीके से अलग अलग बोलेंगे, तो मुश्किल होगा कम्युनिकेट करना. क्योंकि मेरा अगर बोलने का समझने का तरीका अलग है और आपका बोलने का समझने का तरीका अलग है, तो दिक्कत होगी. तो ग्रामर इज लाइक, जब हम स्कूल में थे, जब हम पहली बार हमने पढ़ना शुरू किया, तो हम सबको स्कूल में क्या सिखाया जाता था? ए फॉर एप्पल, करेक्ट. बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. सबने स्कूल में यही सीखा है. चाहे दुनिया के किसी भी स्कूल में जाइए, दिस इज स्टैंडर्ड. और वो स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए जरूरी है कि आपके ए में और मेरे ए में फर्क ना हो. तो पहले लैंग्वेज सीखिए और उसके बाद ग्रामर भी सीखिए. क्योंकि ग्रामर आप सीखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन गैप जो है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस जो है वो कम होते हैं. So it is important to learn grammar, but you can learn grammar at any age also. अगर हम फोन चलाना सीख सकते हैं, if a retired person, अभी लॉकडाउन में बहुत चीजें सिखाई है ना. काफी सीनियर सिटीजन ऐसे थे जो अपने बच्चों से, अपने फैमिली से दूर थे. उनके बेटे बेटी दूर थे, दूसरे शहर में थे इन अ लॉकडाउन. तो काफी सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने स्मार्टफोन यूज करना सीख लिया, व्हाट्सएप यूज करना सीख लिया, वीडियो कॉल करना सीख लिया. तो अगर वो सब सीखा जा सकता है तो ये भी सीखा जा सकता है. यू कैन लर्न एट एनी एज इफ यू वांट टू. Yes, any other question?
then why are most of, can you hear me, Piyush? Yes, I can. Yes, I can. Then why are most of the tutors and professional institute still till date insist on starting the batch with grammar? Well, starting the batch with grammar, I don't know. Probably it is a part of how the system started. और एक सिस्टम में एक चीज आ जाती है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है. Okay. Okay, So we I have mean, one more. if you yeah, we can run work. How can we improve our vocabulary? So vocabulary is what is vocabulary? Vocabulary is the number of words you know. और कितने शब्द आपको किसी एक भाषा में आते हैं जिसका आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं. So one very easy way to learn English to improve your vocabulary is, लोग कहते हैं आप दिन के 5 वर्ड सीखिए, ये मैं नहीं बोलता. अब how many days do we have in a year? 365. And how many weeks we have? Around 52 weeks. 52 हफ्ते होते हैं. सारे संडे निकाल दीजिए आप उसमें से, तो आपके पास कितने बचे? 323 शायद. Yes, something around that. After removing all the, somewhere 313 days, sorry, if you remove the 52. So I say you remove those 13 holidays आप और निकाल दीजिए. आपका बर्थडे है, आपके दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, तो आप साल के अगर 300 शब्द सीखते हैं, रोज एक शब्द, संडे हॉलिडे, आपका बर्थडे उस दिन हॉलिडे, आपके दोस्तों का बर्थडे उस दिन भी हॉलिडे, दिवाली है, होली है, उस दिन भी छुट्टी. मैं कहता हूँ साल के 250 वर्ड्स अगर आपको सीखते हैं नए, if you learn 250 new words every year, okay, by the end of 3-4 years you will know 2000 new words or 1000 new words. और कोई भी लैंग्वेज अच्छी तरह से रीजनेबली वेल, मतलब हमको कवि नहीं बनना है. वी डोंट वांट टू राइट नॉवेल्स, वी डोंट वांट टू बिकम ऑथर्स. ओके, सो इफ यू वांट टू सिंपली लर्न, improve your vocabulary, अभी मैं मानता हूँ रैनी जैन, you would be knowing somewhere around 1000 words. आपको 1000 words आते हो. तो अगर आप 3 साल में, अगले 3 साल में हर साल मान लीजिए 300 या 250 वर्ड सीखते हैं, तो your English would be twice as better in 3 years. Is it bad? और उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने, किसी ट्यूशन में नहीं लेना, किसी कोचिंग क्लास में नहीं जाना. रोज कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, उसमें से कोई नया वर्ड मिला आपको, वो नया वर्ड उसको आप डिक्शनरी में ढूंढिए. आजकल तो गूगल है, गूगल पे मीनिंग मिल जाता है, डिक्शनरी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. So you have Google the word, find out the meaning, find out कि उसके कितने context, किस अलग-अलग तरीके से वो word use किया जा सकता है, and start using that word. So it is a slow way, लेकिन it is a good way to understand and improve your vocabulary. Without any external help, you can do it on your own. Okay. Okay, viewers, we have one last question. If anyone has one question, we would like to take one last question. Anyone out there still? If not, Piyush, you would like to sum up the whole thing in 2-3 words if you want. Summing up is, if you want to do something, just go out there and try. Don't be afraid. Okay. Okay. सिर्फ That was इंग्लिश नहीं, कोई भी चीज अगर आपको करनी है, go ahead, do it. great. Great. Anything that else you would like to add? Well, you can always get in touch with me if you want anything else that you want to know.
You can get in touch with me. Prahar bhai will give you my uh, name and number and my email ID. You can always get in touch with me. Yes, yes, that is already there, viewers, for you to note it down on the screen. And for viewers' sake, due to technical difficulties, Piyush, your intro was not yet was shown. We were not live when I gave your intro. So I'd like to again Okay, give a short intro of my sure. beloved friend Piyush here. He has more than decade and a half of experience of in soft skills and communication. He has been with a great number of verticals like telecom, IT, NBFCs, and he, like me, loves music and humor both. So that way we have very great things in common, and we have known each other for a long time. And Piyush, it was really lovely to have a chat with you and find out what English is all about for a common person. And I hope that we can Thank do you so such much for having sessions me. in future. You are always welcome. And we would be sign off and thank you once again for your time. See you again. Okay, Thank you Piyush. so much. Thank you for having me. Namaste, everyone. Okay, so viewers, that was all from Millennium Makers. Have a great evening. Stay home, stay safe. Goodbye.